ये सिंथेसिस के अंदर हम गुरु के विषय में पढ़ रहे हैं। पेज जय श्री माँ भैया। 593। जय श्री मां। पूर्ण योग का गुरु जहां तक संभव हो हमारे अंतस्थित परम गुरु की पद्धति का ही अनुसरण करेगा। वह शिष्य को शिष्य की प्रकृति के द्वारा ही आगे ले चलेगा। शिक्षण, उदाहरण, प्रभाव, ये गुरु के 3 साधन होते हैं। टीचिंग, एग्जाम्पल और इन्फ्लुएंस। 3 हो गई। अब यही शिक्षा के अंदर, कोई भी शिक्षा केंद्र के अंदर यदि कोई वास्तव में मीनिंगफुल है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, सबसे कीमती यही चीज है। उदाहरण किसी क्वालिटी का आप सामने रख सकते हो, और उदाहरण तो भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे उदाहरण हैं। उदाहरण एक सीमा तक आपको प्रभावित कर सकते हैं, पर जब तक हृदय आपका उस चीज को स्वीकार नहीं करता, वो उदाहरण उतना इफेक्टिव जीवन में हो नहीं पाता। प्रभाव, ये सबसे कीमती चीज है। इन्फ्लुएंस, गुरु के सानिध्य में उस प्रभाव को आप सहमति दे पाएं, स्वीकार कर पाएं, और ये कनेक्शन, ये फ्लो आपके बैठता है। शिष्य यदि हार्ट से उसको स्वीकार करता है तो इसके माध्यम से वो चीज फ्लो कर जाती है। भाई, आप चाहते हो कि इस टंकी में पानी आए, जहां से आना है वो भी तैयार है, बीच का कनेक्शन यदि हो जाता है, नल खोल दी जाती है, इसके अंदर चीज आ जाएगी। तो ये जो प्रभाव है, ये ही सबसे पावरफुल चीज है। और कोई भी वर्थवाइल शिक्षा, यदि आप ये वाली शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, आध्यात्मिक शिक्षा, उसके लिए बिना प्रभाव तो हो सकता ही नहीं। प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस। अगर आप जो हो सो ही हो, तो उसके अंदर तो बहुत ज्यादा कोई चांस, संभावना रही नहीं। आपकी उपस्थिति मात्र से व्यक्ति चेंज हो जाएगा। आपको ये चिंता नहीं रहती भले वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको ये पक्का पता है, यदि वो आपके समीप रहता है, आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके प्रभामंडल से वो धीरे 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 परिवर्तित होगा। आप चाहोगे उस तरीके का उसको मोल्ड कर लोगे। ये आपके अंदर भीतर से शक्ति होती है, इसलिए कोई चिंता का विषय ही नहीं है। अब तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। इसमें असफलता इसी की है कि शिष्य यदि प्री मैच्योरली बीच में इस प्रक्रिया को छोड़ के भाग जाए। नहीं तो ये प्रभाव जो है ये अमोघ है। व्यक्ति की क्षमता है एक, उसको तो खाली अनुमति देनी है इसके अंदर कि हाँ ठीक है, चलो जो भी है मैं इसको स्वीकार करता हूं। वो यदि ये भाव बनाए रखे तो माँ की चीज आपके अंदर होने लगेगी। इसके लिए आपके हृदय को आपके पक्ष में लेना जरूरी है। यही शिक्षा में श्री अरविंद और माँ दोनों कह रहे हैं, यदि हृदय को साथ में लिया जा सके तो ही ये शिक्षा हो सकती है। यदि हृदय साथ में नहीं हो तो आडंबर आता है, जो कि पश्चिम की शिक्षा का तरीका है। उससे पहले तो उदाहरण भी नहीं है। खैर, अरे किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो? सामने बच्चे को ऐसी क्वालिटी की आप मांग कर रहे हो, आप अपने जीवन को तो देखो। आपको पता चलेगा यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूं बच्चे के सामने जाने में। आप किस चीज की उससे मांग कर रहे हो जो आप स्वयं फुलफिल नहीं कर रहे? इसलिए कोई भी शिक्षा प्रभावी नहीं है। शिक्षण आप बाहरी कोई चीजें कहो वो तो प्रभावी है ही नहीं, क्योंकि आप ऐसी चीज कह रहे हो जो आप फॉलो कर नहीं पा रहे। तो उसके लिए तुरंत आपको, यदि कोई वर्थवाइल शिक्षा देना चाहते हो, तो आपका जीवन उसका उदाहरण होना चाहिए। मां श्री अरविंद की शिक्षा में ये जो इतने आपके सो कॉल्ड लोग हैं, वो क्यों इतने इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं लोअर चीजें हैं, वो डिफीट कर रही है उनका आइडियल जिसको वो प्रोफेस कर रहे हैं, तो वो इनइफेक्टिव है।
यदि मैं बच्चों की क्लास लेता हूं, स्वयं तामसिकता में हूं, स्वयं इन चीजों को नहीं कर पा रहा, अगर मेरे पास डीपर कोई शक्ति है ही नहीं, इनइफेक्टिव है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रभाव ये आएगा आपके स्वयं के समर्पण से, और कोई चीज बच्चे के अंदर ओपन हो जाए, उसका हार्ट आपसे ओपन हो जाए, तो ही ये शिक्षा, क्योंकि वाइटल की जो शिक्षा माँ कह रही है वो इसके अलावा हो ही नहीं सकती। आप उसके प्राण को, मतलब उसका जो बेसिक एक कैरेक्टर बन गया, चीजों को लेने का तरीका, उसके अंदर कुछ वर्चूज हैं, कुछ वाइसेस हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, इस पिटारे को आप टच नहीं कर सकते जब तक कि उसके हार्ट की इक्वेशन आपके हाथ में नहीं हो। उसका हृदय यदि आपके हाथ में आ गया, इसीलिए रामकृष्ण जी ने वो एक कितने सारे, वो एक को जो शराब वगैरह पीता था, कहा तू तो मेरे नाम लिख दे। ये अगर ये प्रक्रिया हो सके तो ये प्रभाव जो है ना, ये काम करता है। ये शिक्षक के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्रभाव इसके अंदर एक्चुअल में तो मिनिमम है, उससे पहले तो कोई लेना देना ही नहीं। अगर उदाहरण नहीं है तब तो आप बकवास कर रहे हो। मैं बच्चों को ऐसी चीजें बता रहा हूँ माता जी श्री अरविंद की, अरे मेरा बीइंग ही स्वीकार नहीं कर रहा। थोथी बातें हैं ये, सब झूठी बातें हैं। अब ठीक है जो है सो, पर इनइफेक्टिव है, इसलिए इफेक्ट हो नहीं रहा। देश प्रेम की मैं बात कर रहा हूं और मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपने शारीरिक सुख को देखता हूं, या अपनी ही चीजों को, मेरी सिक्योरिटी तो मैंने जचा के रखी हुई है, और दूसरों को कहता हूं सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर कर दो। अब ये तो इनइफेक्टिव हो गई। मेरे आइडियल में वो फायर नहीं आएगी। इसलिए हम सारे जो बोल रहे हैं, यदि उसको आप प्रभावी करना चाहते हो तो उस आइडियल को वास्तव में सच्चा बनाओ। तो आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आप में स्वयं में पावर आ जाएगी। अभी लोग कैसे क्लास ले पाते हैं, चीजें कर पाते हैं, सब जगह यही है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, इससे जो पश्चिम में आडंबर पैदा होता है, वो आडंबर या आडंबर है, और आध्यात्मिकता के नाम से इतना आडंबर है क्योंकि चलती है भाई, डुप्लीकेट उसी की चलेगी तो नहीं। भाई आप बेच रहे हो ना आध्यात्म के नाम से प्रभाव। परंतु समझदार गुरु अपने आप को अथवा अपनी सम्मतियों को शिष्य के ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोध स्वीकृति। अब देखो ये बात अब समझ में आई, निष्प्रतिरोध स्वीकृति यदि ये नहीं हो, तब तो गुरु का प्रभाव, गुरु का उदाहरण, गुरु का शिक्षण उसके अंदर जा ही नहीं सकता। ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोध स्वीकृति, यदि ये स्वीकृति नहीं हो, आज कौन सो के स्वीकृति है। स्कूल में जाते हो, अब तो खैर वो कोई सिस्टम ही नहीं रहा, कोई गुरु का शिष्य का कोई स्वीकृति है स्वीकृति, उसका तो क्या लेना देना है। हायर क्लासेस के अंदर आपके टीचर तो बेचारा ये देख रहा है कहीं पिटाई विटाई नहीं करते हैं। वो तो अपना जाता है, जितना जरूरी है उतना कर लिया, और वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से, उसका क्या लेना देना कोई चीज से। ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोध स्वीकृति। ग्रहणशील मन होगा कब, जब आप अडोर करोगे सामने वाले चीज को, जब सामने वाले की पर्सनैलिटी को, उसकी उपस्थिति को, उसके व्यक्तित्व को आप उससे आदर रखते हो, उसके प्रति आप एक भाव रखते हो, तो सहज ग्रहणशीलता। मेरे उसके प्रति भाव ही नहीं है, मैं इधर कहूँ फालतू आदमी है ये तो, अब ग्रहणशीलता कैसे बनेगी इस मनोभाव में। ग्रहणशीलता बनने के लिए आप में एक अडोरेशन का भाव उसके प्रति। इसलिए यदि कोई टीचर के प्रति बच्चे का ये भाव है, ये बहुत ज्यादा कीमती है। आप 1000 सब्जेक्ट पढ़ाओ दुनिया के, उससे उसके अंदर एक इतनी सी चीज नहीं जाएगी। स्किल अगर सीख जाएगा तो सीख जाएगा, और उसको भी गलत काम में वो उपयोग में लेगा। अगर स्किल सीख भी जाता है तो वो तो भगवत विरोध के ही काम में आएगी, यदि उसकी मानसिकता विरोधी है तो। ग्रहणशील मन आपका तब होगा जब गुरु के प्रति आपके अंदर आदर भाव, एक एक अडोरेशन का भाव,
जो सहज रूप से यदि गुरु के अंदर आपके प्रति प्रेम है, वो उन सद्गुणों का आपको सामने एक उदाहरण नजर आ रहा है, सहज रूप से आपका मन जो है उससे ग्रहण करना चाहेगा। एक संगीतकार है, उसको आप चेरिश करते हो, अरे वाह कितना अच्छा है, ऑटोमेटिकली उसकी बात के प्रति आपके ग्रहणशीलता हो जाएगी। और यही आदमी के प्रति ये हो जाए, यार ये तो बिल्कुल झूठा आदमी है, ये कनेक्शन धीरे से उससे ग्रहणशीलता का आपका रहेगा ही नहीं। तो ग्रहणशील मन होने के लिए ये दोनों सेटअप बहुत ही दुर्लभ हैं, कि माँ के प्रति आपकी ग्रहणशीलता हो, रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए माँ तो हमेशा ही, और कोई दूसरा सूत्र नहीं, ओपन टूवर्ड्स मी, ओपन टूवर्ड्स मी। अगर ग्रहणशीलता नहीं है तो आप प्राप्त कैसे करोगे? ये जो बीच का तार है, आप आश्रम में चाहे कितने भी लंबे समय रह लिए, माँ की विसिनिटी में रह लिए, उसी बिल्डिंग में रह लिए, अगर ग्रहणशील मन नहीं है, वो अपनी ही चीजों के अंदर मशगूल है, तो वहां से आप में वो फ्लो नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि आपने पर्सनल, आपके रूम के अरेंजमेंट, पर्सनल आपकी जो सर्विस है उसके अंदर कुछ लोगों को जो रख रखा है, उनकी तो जबरदस्त साधना हो रही होगी, हम तो आपको दिन में एक बार मिल पाते हैं, मिल पाते हैं। श्री अरविंद को भी वो तीन चार लोग जो थे, दिलीप कुमार रॉय ने कृष्ण प्रेम को कहा, भाई हमको तो पर्सनल सेवा, क्योंकि उन्होंने कहा रे गुरु की पर्सनल सेवा किया कर, उससे बड़ी कोई कृपा की चीज या वो साधना में चीज नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा जी हमारे गुरु तो मिलते ही नहीं। बात गुरु के प्रति भावना की नहीं है, बात अभी भी ग्रहणशीलता की भी नहीं, बात यह है कि मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है। माँ चार जनों को तो नजदीक करके उनके रूम का अरेंजमेंट करवा रही है, हमको कोई न कोई, हमारे देखो कमी है नहीं, हमको भी प्राप्त होता है। इसमें सब में कैलकुलेशंस है, सब में मार्केटिंग है, इन भावों में ग्रहणशीलता है ही नहीं। आप तो इसको भक्ति का जामा पहना देते हो, इन चीजों का जामा पहना रहे हो, इसमें भक्ति है नहीं। ग्रहणशीलता किस मोमेंट होती है? आप जब भीतर से ओपन हो, आप प्रसन्न हो, ये बड़ी मुश्किल चीज है ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी, ये आप ग्रहण कर पाओ। और टीचर यदि जा रहा है स्टूडेंट के पास, अब उसको तो एक, वो कह रहे हैं ए टीचर मस्ट बी ए योगी। नहीं, बच्चा आपकी कमियों को बहुत ज्यादा काट छांट के यूं निर्ममता से देखता है, कि मेरे को आप परफेक्ट करने की बात कर रहे हो, और आपके बीइंग में तो ये चीजें तो आपके अंदर हैं, बात क्या कर रहे हो? इसीलिए इन्होंने प्रभाव शब्द, आज की शिक्षा के अंदर न उदाहरण है न प्रभाव है, शिक्षण बस ये इतना कर लो। इसलिए कंपल्शन जो है, अब भीतर कोई हार्ट का तो है नहीं, बाहरी कंपल्शन है। फिजिकली तो मारपीट कर नहीं सकते। अब तो ये है भैया, डिग्री नहीं होगी तो तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तेरे को ये नहीं प्राप्त होगा, यही दबाव है। और कोई दबाव आप क्या दे सकते हो? उदाहरण तो करने में आपको जोर आता है, प्रभाव तो बाद की बात है। और उदाहरण किस चीज का, किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो? अगर आपके सद्गुणों का भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो भी वो इतना प्रभावी नहीं है, वो मिनिमम है। नहीं तो आपके शिक्षण में इफेक्टिविटी है ही नहीं। उदाहरण तो मिनिमम है, उससे आगे फिर प्रभाव। प्रभाव सामान्य चीज नहीं है, प्रभाव यूं आप कर ही नहीं सकते। प्रभाव के लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो सामने वाले के ऊपर आप प्रभाव मोल्ड कर दो, ये आपके हाथ में है क्या? ये एक बिल्कुल अलग शक्ति है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, आप खुद सिंसियर व्यक्ति हो सकते हो, अपना काम, काम से काम, मतलब से मतलब, खूब ईमानदारी से माँ के लिए काम कर रहे हो, प्रभाव हो ये जरूरी नहीं है। उदाहरण आप एक अच्छे हो सकते हो। ये अब एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ये। आपको लगता है ये शब्द सुने सुने हैं, ये जानते हो, तो फिर ये उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हम? समाज में आपका कोई उदाहरण है क्या? आप स्वयं कोई उदाहरण हो किसी चीज के? प्रभाव तो खैर लेना देना ही क्या,
प्रभाव के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तब आपके शिक्षण में शिक्षण वाली बात आ सकती है। नहीं तो आप शब्द बोल रहे हो जिसका जो कैरी नहीं करते कोई भी चीज। इस तरीके से देखो इसको, शिक्षण, उदाहरण और प्रभाव। अनिल जी, ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये बहुत गहरी प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया, ये शब्द तो जाने माने से ही हैं, पर दुरुपयोग ही हो रहा है उन शब्दों का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब प्रभाव, इन्फ्लुएंस अगर नहीं होता है, मतलब एक वो एक आदर का भाव होता है। अब किसी को प्रति अब वो जागरण होती है, तो वो बात अलग है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उसको है, लगता है कि भाई ये यहाँ समर्पण हो सकता है, मतलब तो वो भाव आता है, तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। नहीं, उदाहरण की तो जहां तक बात हो तो हम अपने आप को मुड़ के देखें तो उदाहरण को तो कोई प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, उदाहरण क्या है भाई? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही यदि आप कोई चीज कहते हैं, वो शिक्षा या आपके शब्द कुछ वास्तव में शब्द हों, उसके लिए तो आपको मिनिमम उदाहरण होने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब वो आप तो जो बोल रहे हैं उसको जी रहे हैं, ये हाँ, है लिविंग उदाहरण। एग्जाम्पल। वो तो लिविंग एग्जाम्पल हो गया ना, मतलब आप वो ये जी रहे हैं। बिल्कुल। नहीं तो आप किसकी कक्षा ले रहे हो? ये तो आपके शब्द तो इनइफेक्टिव है, माता जी की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं, लेना देना कोई है नहीं माँ से। हाँ, नहीं, वो तो वही बात होगी ना, कथनी करनी में अंतर, जैसे मतलब वो लिविंग एग्जाम्पल, वो जी रहा है, जो वो बोल रहा है वो जी रहा है, मतलब तो वो उसका तो इम्पैक्ट आता ही है। बिल्कुल हाँ, है। तो ये एक स्तर की चीज हो गई। इससे बिल्कुल। प्रभाव ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम्म। प्रभाव मतलब मैंने आपको मोल्ड कर दिया, ये शक्ति मेरे पास है। ये प्रभाव होना तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। ये गुरु तो का एक अपना शक्ति ऑरा होता है। है, व्यक्ति का एक ऑरा होता है, वो प्रभाव डालता है उसके ऊपर। हाँ, वो प्रभाव पर, ये तो ठीक बात ही है। प्रभाव, आप अगर मेरे नजदीक रहोगे, आप चाहो न चाहो आपके अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हाँ। वो होगी ही, ये प्रभाव होगा। और वो उतना ही होगा जितना ग्रहणशीलता होगी। नहीं तो बिना ग्रहणशीलता के वहां संघर्ष उस वातावरण में होना शुरू हो जाएगा और आपको मजबूर कर देगा वो उस वातावरण के अंदर जो है एक। इसलिए अगर ग्रहणशीलता, आप सहज रूप से बहुत लाभ उठा पाओगे। नई ग्रहणशीलता है तो जैसे सारे माहौल में, अरे भगवान की सीधी ग्रहणशीलता शायद ही कोई में मिलती है, तो भगवान को राउंड अबाउट तरीकों से जाना पड़ता है। हम ये शिक्षक की ओर की बात नहीं कर रहे, हम तो प्रक्रिया की बात में चले गए। ये यदि आपके ग्रहणशीलता नहीं है, तो भले आप मां श्री अरविंद के साथ उसी भवन में रह रहे हो, लाभ जो उठाएंगे वो मिनिमल ही है। बस उतना ही है कि बाहरी जो फोर्सेज हैं आपको प्रताड़ित करती, उतना कुछ आपकी सुरक्षा हो जाएगी। पर वो तो आप बुला लोगे, माँ ने कहा उसके हॉस्टाइल पोजीशन है, मैंने बार बार 3 या 4 5 6 बार उसके पोजीशन से उसको दूर किया, फिर बुला लेता है। अब बताओ, वो तो माँ वहां उपस्थित है, वो उसको फ्री कर रही है उस पोजीशन से, हॉस्टाइल पोजीशन से, और वो फिर बुला लेता है। अरे ये सारे उदाहरण हमको अपनी प्रकृति की गांठों से सामने रूबरू करवा रहे हैं भाई। इसके लिए स्लीपलेस विजिलेंस, ओबीडियंस, ग्रहणशीलता। इसीलिए मां करिए ओपन टूवर्ड्स मी, ओपन टूवर्ड्स मी। अब ये ग्रहणशीलता के ऊपर यदि ध्यान एकाग्र करें तो ग्रहणशीलता, हृदय यदि आपका उसके प्रति ओपन नहीं हो तो ग्रहणशीलता नहीं हो सकती। आप ग्रहण कैसे करोगे उससे? ग्रहण रिसीव कैसे करोगे? रिसीव करने का एक सर्टेन मनोभाव होना चाहिए, नहीं आप रिसीव नहीं कर सकते। ये तो आपको साफ साफ पत्रों के माध्यम से देख सकते हो, पांडिचेरी में देख सकते हो, यहाँ हमारे पास देख सकते हो। अरे व्यक्ति अपने मन में जो भी कुछ रह रहा है, ग्रहणशीलता करने के लिए तो एक अलग चीज है। ग्रहणशीलता तो यदि निष्प्रतिरोध उसके अंदर हार्ट का मूवमेंट नहीं हो तो ग्रहणशीलता कैसे हो? यही तो कह रहे हैं, ग्रहणशील मन की निष्प्रतिरोध स्वीकृति। शिष्य की ओर से तो मनोभाव है ये होने के बावजूद ये कह रहे हैं, समझदार गुरु अपने आप को उसके ऊपर लादने की चेष्टा नहीं करेगा।
उसके तरफ से तो ये मनोभाव है, गढ़ लो मेरे को जैसे गढ़ना चाहो। तब जाके इस संस्कृति ने वो निर्माण किए जो काल भी उसको नष्ट नहीं कर सका, आक्रांता है वो नष्ट नहीं कर सके। आपका सारी इलविल पूरे विश्व की इस संस्कृति को टच नहीं कर पाई, वो निर्माण कर दिया। उस आधार पर आप भी कर सकते हो ये, पर उसका मैकेनिज्म है आपका हार्ट, आपका हृदय, उसके पास शक्ति है। ये यदि आपके हार्ट का मूवमेंट नहीं है तो ग्रहणशीलता नहीं हो सकती। ये डीपर मैकेनिज्म है। इसलिए शिक्षा, यदि आप साइकिक एजुकेशन करवाना चाह रहे हो, आपका हृदय यदि माँ के लिए मूव्ड नहीं है, तो ये शिक्षा तो नहीं हो सकती। आप और शब्दों को तो काम में ले लोगे, वो तो सभी काम में ले रहे हैं। आपके ये कितने-कितने कोचिंग सेंटर्स चल ही रहे हैं, कितना फ्लरिशिंग बिज़नेस है ये। मेडिकल और ये कोचिंग, ये 2 तो बहुत ही फ्लरिशिंग आजकल प्रोफेशंस हैं। आना-जानी क्या है उसके अंदर? क्योंकि ये प्रक्रिया है गुरु और शिष्य के बीच की, ये नहीं हो तो कोई एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता। और जब शिष्य की ओर से ये मनोभाव हो, एकदम निष्प्रतिरोध ग्रहणशीलता, कोई प्रतिरोध नहीं किसी भी तरीके का, नहीं तो आपके बीइंग में अगर थोड़ी सी छोटी सी चीज होगी, उसको आधार बना के प्रतिरोध तो आ ही जाएगा। अरे तुरंत ही आ जाता है प्रतिरोध तो। प्रतिरोध तो आया ही पड़ा है कि आप उनकी बातों को स्वीकार कर सको फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। आश्रम में आए मां श्री अरविंद के पास, महीने 2 महीने भी अगर सही रह पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास कोई नहीं रह पाए तो हमको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मां श्री अरविंद ही वो काम नहीं कर सके तो हमको कोई क्या आफत आ रही है। पर ये व्यक्ति को, हमको सजग होने की जरूरत है। अरे ये एक छोटी-छोटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये आपके बरस खा जाते हैं। और वो जो चीज फ्लो कर सकती थी, गुरु की ग्रेस है, उनकी कृपा है, और ये संभावना कि वो आपके बीइंग को मोल्ड कर दें, वो स्लो कर देते हो। आप में रिसेप्टिविटी नहीं हो तो उस प्रोसेस को, ये अगर फ्लो करने की कि कितना आप में से करंट फ्लो कर पा रहा है, यदि ग्रहणशीलता नहीं है, आप अपने ही बीइंग की प्रोसेस को, जो ये फर्मेंटेशन की है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको स्लो कर देते हो या रोक देते हो या इनफैक्ट रिवर्स कर देते हो। ये बात यदि समझ में आ जाए तो अपने ही बीइंग के साथ हम क्यों करेंगे ये, पर कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं। जो चीज कल्याणकारी है उसको तो बाई चॉइस हम अस्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव प्रकृति ही ऐसी है। ये जो ग्रहणशीलता है, इसके बिना इस शिक्षा केंद्र के अंदर और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इनफैक्ट पहले गुरुकुल में यही टेक्नोलॉजी थी। और कोई भी वर्थवाइल चीज यदि आप किसी से करना चाहते हो, बच्चे के साथ, व्यक्ति के साथ, वो क्षण जो आपने आंतरिक बिताए हैं उसके साथ, उसी में कम्युनिकेट कर पाते हो, चाहे 5 ही मिनट हो। यूं आप बरसों रह रहे हो, आप उससे संवाद ही नहीं कर पा रहे। वही आपके अगर दोनों के प्रति विश्वास का माहौल हो और आंतरिक आप में आदान प्रदान हो, तो ऐसा लगता है वो 20 मिनट में के भी आपने इतनी लंबी जो है आदान प्रदान किया, इतनी चीजों का फ्लो हो जाता है। अब वो है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ही नहीं। कोई साथ में बैठ के बात नहीं कर सकता। इसमें आप कहो ये संस्कृति के शुभ परिणाम आए, अरे कहाँ से आ जाएंगे? कब विश्व गुरु बना देंगे इसको? बैठ सकते नहीं 2 जने साथ में, हार्ट खोल के 2 जने नहीं बैठ सकते साथ में। ये जानते ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए। मेरा बीइंग जिस वेवलेंथ के ऊपर, मेरे को तो आपसे कुछ चाहिए, आपको मेरे से कुछ चाहिए। हम बिना इस भाव के आंतरिक क्षणों को जी सकते हो, ये तो पता ही नहीं हमको। तो कहाँ से शिक्षा होगी? कोई अच्छी शिक्षा भी आप नहीं दे सकते, आध्यात्मिक शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। ये ग्रहणशीलता, उसके लिए आपका हार्ट, निष्प्रतिरोध आपके अंदर ये चीज होनी। तो प्रतिरोध इतना जबरदस्त है, इतना प्रतिरोध है कि मां श्री अरविंद आपको ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि आप में प्रतिरोध है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं? ये इसलिए कह सकते हैं कि रात दिन हम डील ही इससे कर रहे हैं, और कोई डीलिंग ही नहीं है। जहां वातावरण एकदम ओपननेस का, ग्रहणशीलता का, आपकी एनर्जी, बहुत कितनी एनर्जी महसूस होती है, आप कर पाते हो, आपकी क्लैरिटी होती है।
जहां प्रतिरोध होता है वातावरण के अंदर, आप अपने आप को न एक्सप्रेस कर सकते, न डीपर चीज कह सकते। और इसके लिए देखो तैयारी होने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने लिए मान बैठे नहीं नहीं ये पता है, अभी तैयारी की आवश्यकता है इसके लिए, बहुत ज्यादा लंबी तैयारी की आवश्यकता है इस चीज के लिए। बाकी ये तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति से आप कोशिश भले ही करो उससे वास्तव में खुल के कि आपने आंतरिक वाणी से उससे बात करी हो और आपके बीच में आदान प्रदान हुआ हो, ये तो बहुत ही कम मिलता है, देखने ही नहीं मिलता। रविकांत जी, होता है क्या इस तरीके से? जी, सही कह रहे हैं। तो ये तो आदान प्रदान तो होता ही नहीं। आप अपने बच्चों के साथ आंतरिक क्षण बिताना चाहो, उनके अपने ही प्रोग्राम्स होते हैं। आप सोचो यार, मेरे साथ बैठ के मैं इनको अच्छी कोई बात बताऊं, कुछ और चीज, फुर्सत है क्या किसी के पास? आज कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ बस। और जो चाहें उनको उनको अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है। प्रभाव एक्चुअली वाली बात है। हमारे पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। कोई भी आदमी, चाहे वो बच्चे हो या कितना ही किसी भी उम्र का हो, हर व्यक्ति को ये वहम हो गया है कि जो हमें जीवन में प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर चुके हैं और हमें बहुत ज्ञान है। हाँ, तो ये बात आपने अच्छी कही। इसलिए प्रभाव जो है आपकी तपस्या से बनता है। प्रभाव यदि आप तपस्या कर रहे हो, आपके लोअर बीइंग पे आपके हायर और डीपर सेल्फ ने कितनी स्टाम्प लगाई है, आप अंतरात्मा में कितना जी रहे हो, उससे प्रभाव कर सकते हो, उसके अलावा प्रभाव नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेल्फ विल इसका विरोधी तत्व है, आपका प्रभाव मंडल खत्म कर देगा अगर सेल्फ विल है। इसीलिए आपके पास एनर्जी की कमी होती है, एक व्यक्ति को ही कन्विंस नहीं कर सकते। यहां हम किस आधार के ऊपर मैनेज कर रहे हैं? आप चाहे अभी भी आपके रेजिस्टेंसेज हैं, अस्वीकार्य है, ये पंकज जी ऐसे बोलते हैं। कौन सी चीज है जो जो भीतर का फ्लो है? ये सारी प्रक्रियाएं आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रही हैं। वो अरेंज नहीं की जा सकती, बाहरी तरीके से अरेंज नहीं की जा सकती। ये प्रभाव तो आपका किसी कॉज, किसी चीज, उसके लिए समर्पण कितना करते हो, आप अपने आप को अतिक्रम कितना कर जाते हो, आपके लोअर सेल्फ के साथ नए संलग्न रह के हायर और डीपर सेल्फ के साथ कितना रहते हो, और कितने समय तक आपने अपने आप को उस मनोभाव में रखा है, अपने आप को उस चीज में बनाया है, वो आपका प्रभाव तय करेगा। नहीं तो आपका प्रभाव नहीं हो सकता, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी है। शिक्षा यदि करवाना चाह रहे हो, ये टेक्नोलॉजी है। भारत की यही टेक्नोलॉजी थी। शिष्य का निष्प्रतिरोधी मन है, वो प्रतिरोध कर ही नहीं रहा गुरु के सामने। क्यों? ये थोड़ी है कि कोई दंड देंगे या दंड विधान से कोई आप सहर्ष स्वीकार कर सकते हो। हृदय चाह रहा है उसको, अडोर कर रहा है उसको, पर अब गुरु की ओर से है, वो उसको वैसे ही कर रहा है, डीपर इंट्यूशन के आधार पे। थोपता नहीं। इंट्यूशन थोपेगी क्यों? इंट्यूशन सहज रूप से चलती है। अब ये एक डीपर प्रणाली है। ये जितना कहा जा सकता है, यदि आप कोई इसमें कुछ कहें या और कोई हो तो और बेटर अपन इसको। बाकी तो ये टेक्नोलॉजी है जिसकी कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता। अगर करें तो भी ये तो करने से होगी इफेक्टिविटी इसकी। मैं ऐसी औषधियों की बात कर रहा हूं जो मेरे को देओ तो लाभ करे। अरे मेरे को देओ भाई। आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हो, उसकी चित्र देखने से थोड़ी होगा। देओ मेरे को वो चीज। क्यों देविका जी, ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। अब ये एक दिन में तो हो नहीं सकती। हम उदाहरण कोई चीज का प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? और फिर प्रभाव, मतलब आपके नजदीक कोई होगा, वो तो उसमें तो प्रभाव आपका इतना जबरदस्त है कि आप में ये शक्ति हो कहने की, अरे ये जाएगा कहाँ, ये तो मेरे पास यदि रहता है तो ये तो इसमें तो प्रभाव होगा ही। ये प्रभाव, और इसको इफेक्टिव यदि करना है तो शिष्य की ओर से फिर बाद में निष्प्रतिरोध स्वीकृति।
मतलब आपकी ओपननेस टुवर्ड्स द मदर, वो आपको फ्लो करवाएगी। आपकी ये पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान, ये वो सच्चा ज्ञान ही यही है कि ओपन टुवर्ड्स द मदर। और निष्प्रतिरोध आपका बीइंग स्वीकृति कर ले, ये कहने में आती है, होती नहीं, होती ही नहीं। भले आप 50 साल से आश्रम में रह रहे हो, उससे क्या होता है? इनफैक्ट आप फोसिलाइज हो जाते हो। आप उन्हीं चीजों में रहते रहते भी आपको वो चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है, आप इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हो। आपको अब ये भी पता नहीं कि आप मां श्री अरविंद के पास रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, कोई आप इनसेंसिटिव हो जाते हो। ये आपका लाइफ तत्व है, कहीं भी अकोमोडेट कर सकता है, वाइटल किसी भी चीज में अकोमोडेट कर सकती है। लाभ लेना एक आत्मा का गुण है, आप ले सको। लाभ ले तो सकते हो क्या? गुरु उपस्थित हो तो भी लाभ नहीं ले सकते। पर ये टेक्नोलॉजी है ग्रहणशीलता और निष्प्रतिरोधी। निष्प्रतिरोध कब होगा? जब आपके मंसूबे, निष्प्रतिरोध कब होगा अनिल जी? निष्प्रतिरोध कब हो सकता है कि प्रतिरोध नहीं कर रहे गुरु का? नहीं तो प्रतिरोध कैसे नहीं करोगे, मेरे को तो ये बताओ। आज नहीं करोगे, कल कर लोगे। हमने इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल तो वही काम कर रहा है सर, फ्लो ऑफ एनर्जी है ना। अब गुरु और हाँ डिसिप्लिन, मतलब गुरु एक हायर स्टेज पे है और जो है डिसिप्लिन, मतलब जो अपन वाटर फ्लो की बात करते हैं या करंट फ्लो की बात करते हैं, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, तो फ्लो मतलब बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। मतलब अब आपका जो है, अभी मान लो पाइप मेरा छोटा है तो बहुत पतली सी जो है एक धार आ रही है, ठीक है, आ रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं उस पाइप का साइज डायमीटर बढ़ाता जाऊंगा वो फ्लो और बढ़ता जाएगा। नहीं, वो ठीक उसी बात तरह है। से करंट का ये तो मामला है। आपकी तो ग्रहणशीलता की आप बता रहे हो। हाँ, ये तो ग्रहणशीलता ये तो मतलब, रिसेप्टिविटी की हो गई। पर हाँ रिसीव तो वो कर सकते। निष्प्रतिरोध को मेंटेन करने के लिए क्या साइकोलॉजी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अब वो, हाँ तो वो एडोरेशन, मतलब वो आपका उसके प्रति वो जो एक भाव है कि भाई ये मेरे से हायर चीज है, या माँ से कुछ मुझको कुछ मिलना है, तो मतलब वो एक एडोरेशन जो चीज होती है ना, मतलब वो आप जो एक आप जिसको आदर के हो, एक सम्मान दो, मतलब कुछ ना कोई आपका ऐसी चीज है कि हार्ट वो, का आदर सम्मान तो हम करते हैं, आपके हार्ट का मूवमेंट हटाओ और फिर बाद में निष्प्रतिरोध शब्द ही खत्म हो जाता है। हाँ तो नहीं, मेरा प्रतिरोध। कहना है कि बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी कि मैं, जैसे कि जब सुकरात के पास गए तो सुकरात ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। जब तक हमारे अंदर से ये अहम भाव नहीं खत्म होगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया और हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है, तब तक हमारे अंदर ग्रहणशीलता डेवलप नहीं होगी। और प्रभाव के बारे में मैंने अभी जितनी देर आपकी टॉक चली है सोचा है कि कुछ कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि इतने प्रभावशाली होते हैं, उनका बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके से वो प्रभाव लेते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी इतनी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं कि उनके आते ही ऐसा लगता है कि वातावरण बदल गया है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे चाचा जी हैं झुंझुनू में, तो उनका एक प्रभाव है, तो उनके पास बैठ के लगता है कि कुछ सीखा जाए। और मैंने तो ये देखा है कि जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ये रहता है कि हमेशा हर एक से कुछ सीखने की कोशिश करो। तो एक ग्रहणशीलता का भाव मन में हमेशा रहना चाहिए कि हमें जीवन में अभी कुछ भी नहीं सीखा और सीखना बाकी है, क्योंकि आदमी मरते दम तक सीखता है। तो ग्रहणशीलता होना तो बहुत जरूरी है। अगर ग्रहणशीलता नहीं है, हम कितने बड़े गुरु पे श्री अरविंद के पास लोग रह के चले गए और खाली हाथ चले गए, तो क्या सीखे? कुछ भी नहीं सीखे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। इसकी भी लेयर्स हैं, आप जो कह रहे हो, फिर इसकी भी और गहरी परतें हैं सामने। क्योंकि हमको जिस तरीके से सिखाया गया है, ग्रहणशीलता के लिए भी आपको सामने कुछ सेटअप चाहिए। वो व्यक्ति एक संस्था चला रहा हो, उसने जीवन में ये किया हो, वो किया हो, तब आप, और अरे बहुत बड़ा व्यक्ति है और फिर भी इतना सादा। आप कहते हो अरे मैं तो अपने आप ही नतमस्तक हो गया। ओहो, वो व्यक्ति मेरे पास इतने लंबे समय बैठा था, देखो मैं पहचान ही नहीं पाया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको किन्हीं माध्यमों से आके वो चीज आती है, तो हम ग्रहण कर पाते हैं, नहीं तो वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में ही नहीं है। भले सारी प्रकृति के अंदर से वनस्पति भी रोशनी से भोजन बना रही है, पर आपको डाइजेस्ट करने के लिए सीधे रोशनी से आप भोजन नहीं बना पा रहे। आपको तो पर्टिकुलर तरीके से उस
उस चैनल से आता है तो आप उसको सिंथेसाइज कर सकते हो शरीर के अंदर। तो वही आप ग्रहणशीलता भी हो तो भगवान चारों तरफ है। क्या ग्रहणशीलता है? कोई हमको टच करती है ये चीज? नहीं। तो इसकी लेयर्स हैं। हृदय भी आपका किसी चीज के लिए मूव करेगा, उसी माध्यम से तो भगवान उन्हीं माध्यमों को शुरू में काम में ले लेंगे। जितनी मेरे को टूटी फूटी भाषा आती है उतना धीरे से सिखा देंगे। आपको पहले तो इशारे से हाँ भी पानी पीना है, मेरे को भूख लगी, ये थोड़ी चीजें, फिर इसके ऊपर कुछ और विचार और कल्चर्ड होंगे और डीपर विचार। तो जिसको आप ये कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक बात है, पर वो बाह्य स्तर की है। इससे और डीपर 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 लेयर जाती जाएंगी। नहीं तो एक सीमा तक सीख पाओगे, उससे आगे कैसे सीख लोगे? उससे आगे सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लेयर्स देखते हो। कोई व्यक्ति समर्पण कर पाता है और कोई व्यक्ति जानते हुए क्यों नहीं कर पा रहे। हमारा तो प्रश्न ही यहाँ यही है कि हमारे और कोई काम क्या है? हमारी एनर्जी किसी और चीज के लिए है नहीं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। ये तो हम अपने आप से पूछे, हम सारे चाह रहे हैं और हमने कहने को पिंड भी छुटा लिया और प्रतिबद्धताओं से अपने आप को मुक्त कर लिया। अगर कर सके तो मेरे को न अपने परिवार के लिए कोई प्रतिबद्धता है, मेरे कोई कमाने की और पालन पोषण की, देश के प्रति और किसी के प्रति कुछ नहीं है। मैं अपने आप को एक एक स्तर के ऊपर इन सारे कन्वेंशन से मुक्त करके बैठा हूं, तो भी क्या समर्पण कर सकता हूं? तो भी किया जा सकता है क्या समर्पण? क्योंकि समर्पण इन किन्हीं भी आधारों से न तो आपको रोकता और न आपको ये कर छोड़ने से हेल्प करता। कौन सी चीज रोकती है? कौन सी चीज सीमा में बांध देती है? कोई कोई परिवार के कारण नहीं कर पा रहे, तो फिर जितने भी जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ हैं, उनके तो ये बंधन ही नहीं है। प्रकृति ने ही बनाया एज सच ये बंधन कॉन्शियसली, तो कि वो ये कह सके ये मेरे फैमिली है। उसको तो पता ही नहीं बेचारे को। उसको तो कहीं से अबेंडेंड उठा के लेके आए और अपब्रिंगिंग की है। अब जबरदस्ती कहीं एसोसिएशन वो कर ले, ये मेरा पालन पोषण कर किए वे माँ बाप हैं, ये मेरे। ये सारी बातें ठीक हैं। इसीलिए तो इतना काव्य साहित्य इतना सारा है ही जो इन भावों को सामने ला रहा है। पर ये सारे के सारे बकवास हैं एकदम। ये तो मानव प्रकृति का कचरा है, जिसको आप थोड़ा सा सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर लपेट के बोलते हो, जिसको काव्य बोल देते हो। डीपर भाव के लिए हम तैयार तो हैं क्या? क्या आपके ये कोई सी भी प्रतिबद्धता नहीं हो तो समर्पण में रोकता कौन है? फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी घोर लंबी ये तपस्या की और की इनकी क्या आवश्यकता नहीं। सहज अगर हार्ट का ही मूवमेंट है, कर दो भाई समर्पण। कर किसका दो पर? ये है बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ये प्रश्न। यदि हम कुछ इसके ऊपर विचार कर पाए और अपने आप के ऊपर कर पाए, यार क्या बात है, क्या रोक रही है? समझ तो हम इतने साल से रहे ही हैं। अरे इंटेंसली रोज सुबह इतने साल से तो बैठने इस साहित्य के माध्यम से ही बैठ रहे हैं अपन। 3 साढ़े 3 साल हो गए दिखते हैं अपने को। और सारे हम सच्चे हैं, ये भी नहीं कि एक पार्ट में तो बिल्कुल सच्चे हैं इसीलिए तो रोज आ रहे हैं। चाह भी रहे हैं, अभीप्सा भी कर रहे हैं। फिर भी समर्पण कौन सी चिड़िया है, वो तो दूर दूर तक अभी तो कोई पता नहीं। तो ग्रहणशीलता यहाँ तो खैर शिष्य की एक ग्रहणशीलता ठीक है गुरु जी के प्रति। गुरु जी का प्रभाव इस तरीके का है या वो चीज इस तरीके की है, ऋषि की उपस्थिति इस तरीके की है। पहले तो सामने उपस्थिति ऐसी हो, पर आध्यात्मिकता में ये ऐसी है नहीं। वो उपस्थिति कैसी भी हो, ले के व्यक्तित्व से वो प्रभावित नहीं हुए श्री अरविंद। उन्होंने कहा मेरे को तो भीतर की वाणी थी कि ये तेरे को लेके जाएगा। तो ये वाली बात, और उन्होंने समर्पण कर दिया। फिर बाद में वहां से जो भी एक जो खुलनी थी, जो चीज, जो अनुभवों की पूरी राशि खुलनी थी, वो खुल गई। और गुरु ये कहने को फिर बाद में मूव्ड हुए। उनको खुद को, गुरु को ये नहीं पता कि वो क्यों कह रहे हैं। उनको तो ये महसूस हुआ कि इसको तो किसी डेविल ने पजेस कर लिया।
और उन्होंने उनको ये कहा कि अब आप अपने भीतर की वाणी को फॉलो करो। वो ये नहीं जानते हुए कि वो श्री अरबिंदो को ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं। नहीं, कौन छोड़ना चाहे ऐसे शिष्य को, ये बताओ मेरे को। पहले तो ऐसा शिष्य मिलता नहीं, वो सब जनों को उनकी प्रशंसा करते कि मैंने ऐसा कहीं सुना देखा ही नहीं इस तरीके का, जैसे श्री अरबिंदो। फिर श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं माँ ने जब समर्पण किया तो पहली बार जाना कि फिजिकल तक भी ह्यूमनली ऐसा समर्पण संभव है। क्या समर्पण किया होगा? वो वाली प्रार्थनाएं तो हम रोज करते हैं फोटो के सामने। हम फूल जचाते टाइम भी ये करते ही हैं, ये भाव तो माँ मैं आपका हूं। फिर उसके जोड़ दो निश्शेष रूप से आपका हूं, सदा सर्वदा के लिए आपका हूं। फिर इस प्रार्थना को जोड़ते जाओ। अच्छी बात है, भावना की बात है, पर इसमें और वास्तव में वो शब्द खाली शब्द न रहें, आपको कहने की आवश्यकता नहीं हो, आपका वेरी बीइंग वो शब्द बन जाए इसमें, तो जाके थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। ऐसा व्यक्ति जी सकता है, किसी को आसपास वाले को नहीं पता। कृष्ण प्रेम जीते वहां थे, आसपास वालों को कोई विशेष पता नहीं कि यहाँ है कौन। इसलिए वहां पुस्तकें ये हिंदी वाली भेजी, यार बांटो, कम से कम लोकल्स को तो बांटो कि ऐसे व्यक्तित्व यहाँ थे। तो ये जो प्रभाव है, वहीं आप नीम करोली बाबा का देखो, जबरदस्त प्रभाव। और वहां नैनीताल में तपोगिरी के अंदर ये आए थे, दोनों ही आए, नीम करोली बाबा। अब उनका तो इतना प्रभाव कि भंडारा हो जाए, जहां जाए वहां बिना किसी पूर्व सूचना के ये काम आप कर सकते हो। ये तो प्रकृति आपके लिए अरेंज कर देती है। अगर इसको प्रभाव कहो तो इसको, ये प्रभाव तो जगह जगह आप देख सकते हैं, और उतने से ही आप रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि भीतर सिंसियरिटी नहीं है। जिसको हम प्रभाव कहते हैं, नहीं तो भगवान का प्रभाव हमको कितना प्रभावित कर रहा है? कुछ नहीं। समस्या सामने प्रभाव की है ही नहीं एज सच। ये तो अगर आपके भीतर सिंसियरिटी होगी तो आप देख पाओगे, अरे ये तो यहाँ तो भगवान की अभिव्यक्ति कितनी जबरदस्त रूप से हो रही है। आपको तो कोई मालाएं जप रहा है, ध्यान कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है सो कॉल्ड योग के, तो वो तो लगेगा ये तो गहरा व्यक्ति है। एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है जो संसिद्ध कर रहा है, कोर्ट में भागदौड़ कर रहा है, एक एक पैसे के लिए लड़ रहा है, माँ के लिए डिपार्टमेंट में एक, ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। वो आपको लगेगा ये तो बाहरी व्यक्ति है, अभी तक इसको डीपर कुछ पता नहीं चला। बात है उल्टी। वो अपने छोटे से दायरे से भी बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए उसको अपने ये इन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित रखता, मेरे को क्या प्राप्त हो जाए, मैं अपनी चेतना को थोड़ा मेंटेन करूं। ये सारी बातें ठीक हो सकती है, ये पूर्णता की निशानी नहीं है। आप अभी दिए नहीं गए हो भगवान को। भगवान को दोगे तो आप भगवान के तरीके से चलोगे। तो जब माँ का यहाँ सारा ही कार्य संसिद्ध करने को पड़ा है, तो आप चैन की बंसी कैसे बजाओगे भाई? अभी तो इतना कार्य माँ को करना पड़ा है। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ जाए और आपको कहे बस सच्चे रूप से आपका हूं, आपका बच्चा आ जाता है, तो घर के कितने पड़े हुए काम आप कह देते यार ये काम पड़े। आपकी मानता है, आपसे प्रेम करता है, तो ऐसी चीजें उसको बता दोगे, बेटा ये काम हो रहे, और आप मन में रखते हो वो आएगा तब उसको बता देंगे, ये दूसरे वाले तो सुनते नहीं। तो यहाँ पूरे विश्व में माँ का तो कार्य करना बाकी है। आप शांति से हो जी हमारे तो जीवन में कुछ नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आप इनसिंसियर हो। इसलिए यहाँ एवोल्यूशनरी जगत के अंदर सारी चीज भागवत साम्राज्य संसिद्ध करने का, चरितार्थ करने का है। आपके बीइंग में हो गई क्या ये सारा समर्पण हो गया? बाहरी कोई काम करने का ऐसा सच है ही नहीं। आपको भीतर से क्या कहा जा रहा है? आपके ग्रहणशीलता है क्या उतनी? वो ग्रहणशीलता आपकी प्योरिटी से मिलेगी, उससे पहले कहां से मिल जाएगी? मैं इसलिए इस बात में इतना जा रहा हूं क्योंकि ये सारी प्रक्रिया शिक्षा की है। अगर कोई केंद्र आप चलाना चाह रहे हो, या उसमें भागीदार होना चाह रहे हो, या उसकी प्रक्रिया समझना चाह रहे हो, आप भागीदार भी नहीं होना चाह रहे, आप यहाँ आते हो और उसकी वास्तव में प्रक्रिया समझना चाह रहे हो, ये यदि आप फ्लो और एनर्जी और ये जो डीपर चीज है वो समझते नहीं, तो आप उन मानकों के ऊपर इस शिक्षा का आकलन करने का प्रयास करेंगे जो कि हम काम में ही नहीं ले रहे, और ले रहे हैं तो गलत काम में ले रहे हैं।
ये तो मानक ही नहीं है शिक्षा के। इसी शिक्षा से जिसके अंदर आपके हार्ट की जो चीज फ्लो, अब ये जो बातें हम कर रहे हैं ये इतनी डीपर चीज फ्लो कर रही है, ये कोरे पांडित्य की नहीं है, ये पांडित्य की चीजें थोड़ी फ्लो कर रही हैं। कौन सा टीचर ये वाली बात कह सकता है? तो इसलिए ये आपने कितना उसके साथ समय बिताया, वो कमिटमेंट के जो क्षण हैं वो कितने कीमती हैं। 10 मिनट माँ के पास बैठे, उसने जीवन परिवर्तन ही कर दिया। और यूं आप सेंचुरीज रहते रहो किसी के साथ, क्या होता है उससे? तो इसलिए समय क्या बिता रहे हो उसने नहीं, वो समय आपकी अंतरात्मा का कितना है वो कीमती है। और वो यदि आपके जितने क्षण जीवन के बिता रहे हो वो अंतरात्मा के क्षण बन जाएं, ये तैयारी बचपन से आपकी करवा दी जाए, क्या वैभव है, क्या एरिस्टोक्रेसी है, क्या लग्जरी है। ये है लग्जरी सच्ची, अंतरात्मा का वैभव तो है ये। तो सच्चा गुरु तो आपके पहले तो ये कहेगा, देख बेटा देख, तेरी प्रकृति में ये चीज है। थोपने का मतलब ये है कि उसको आपकी प्रकृति आपको दिखा देगा, आपकी इंटेलिजेंस के सामने ही लोअर पार्ट्स को ले आएगा, आप खुद ही समझ जाओगे अरे ये तो गड़बड़ है। आपके ऊपर ये नहीं थोपा सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, शिष्य कर लेगा ये काम, 4 बजे उठ जाएगा। और उसकी प्रकृति के सामने सहज रूप से ये कहना, देख बेटा ये कर। अब उसकी प्रकृति ने सहज रूप से और स्वीकार किया, वो वैसे भी कर लेता, गुरु आज्ञा स्वीकार कर लेता वो। पर उसके साथ उसकी मानसिकता, उसके और भाग, वो कहते भाई ठीक है गुरुजी ने कहा इसलिए कर रहा हूं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पर दूसरी, अरे इसमें तो बात ही उसकी आपकी प्रकृति और शामिल हो गई इसमें तो गुरु थोप नहीं रहा, थोप सकता है, थोप नहीं रहा। ये तो किसका, तो गुरु और किसका, शिष्य। ये लेन देन का सा ही भाव है। गुरु भी देखता है अभी कितना कह सकते हैं, शिष्य भी देखता है ना ये तो गुरु जी अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, गुरु जी तो मेरे को यूज कर रहे हैं। जबकि ये उसको सेंस नहीं है, रे तू जिस तरीके का हमको कौन यूज कर सकता है, हम हमारा क्या यूज कर सकते हैं, क्या है हमारे अंदर। प्राण जाने के बाद शरीर ही सड़ जाता है आपका, क्या यूज करेगा कोई आपका, क्या हो आप जो आपको यूज किया जा सकता है, क्या है हम। और आपका आइडेंटिफिकेशन, जो आपका अहमात्मक आइडेंटिफिकेशन है, वो कितने जीवन भर आपको ये फालतू बातों में जीवन चला जाता है। और जो सच्चे आत्मा के जो क्षण है, जो सच्चा आपके एरिस्टोक्रेसी अभिजात्य जो आपका है ना, वो हमको मिल नहीं पा रहा। ये व्यक्ति यदि इसके प्रति अवेक हो जाए तो हमारा ग्रुप तो हो जाए बस, और दूसरों की बात छोड़ो, हम हो जाएं। क्या हम इस भाव में रह सकते हैं क्या? इसका उत्तर हमको देना है, इसके लिए कहीं कोई रिसोर्स नहीं लाने, कुछ नहीं करना। आपको अपनी अंतरात्मिक चेतना में रहना है और ये उत्तर देना है, क्या आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम इसको मेंटेन कर सकते हो? तुरंत है कि भी प्रयास तो कर सकते हैं, संकल्प भी कर सकते हैं। मेंटेन करना कोई एक दिन में बस की बात थोड़ी है, एक दिन में कहां से हो जाएगा। उस व्यक्ति का जो जो आज्ञा पालन भी कर रहा है, निष्प्रतिरोध स्वीकार्यता रख रहा है, तो नहीं कर सकती आपकी प्रकृति, उसको लंबी तैयारी की आवश्यकता है। अभी तो आज्ञा पालन ही नहीं है, तो अभी तो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। इसलिए जो ये एजुकेशन है, साइकिक एजुकेशन, ये कोई पुस्तकों की, डिस्कोर्सेस की, इसका विषय नहीं है, ये तो हार्ट का विषय है, ये तो हृदय का विषय है। आपका हृदय यदि माँ के लिए धड़कता है तो आप बच्चे को अपने नजदीक कर सकते हो, और इतना धड़कता है कि आपके उठने बैठने के ऊपर उसकी स्टाम्प है। ये तो क्या बच्चों कहोगे कैसे? श्री अरविंद की जो रेलिक्स हैं या समाधि है उसके साथ अवमानना हो रही हो, उसको कोई हटाने का प्रयास कर रहा हो, उस समय आप अपना स्टैंड ले नहीं पाए और फिर बाद में कहे मैं लाइफ डिवाइन पढ़ रहा हूं, क्या आप मोरली कर पाएंगे ऐसा? मैं कैसे कर पाओगे? आपको पता चल जाए कि पंकज जी तकलीफ में हैं या उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है और उसमें आपका योगदान हो सकता है, आप कोई हेल्प कर सकते हो, और फिर आप करो नहीं, और दूसरे दिन कहो चलो पंकज जी का व्याख्यान सुनेंगे, उनके प्रति हमारी निष्ठा है। ये दोनों भाव ही नहीं रहे। ये वाली चीज, निष्प्रतिरोध चीज को करने का मनोभाव ये है, ये पूछ रहा था मैं इतनी देर से।
अगर आपकी निष्ठा नहीं है तो निष्प्रतिरोध हो ही नहीं सकता। प्रतिरोध तो होगा, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। या फिर ये है कि भाई इतने दायरे तक है, गुरुजी से संगीत सीखने आ रहे थे, गुरुजी आपसे संगीत की है, गुरुजी भी जानते हैं कि भी संगीत सिखाना मेरे को, तो इससे आगे की बातें नहीं। तो फिर वो एक लिमिटेड गुरु का कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ वास्तव में पूर्ण योग के गुरु की बात कर रहे हैं। ये धीरे 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 ये पूरी एक इसकी एक पद्धति है, इसका तरीका है, कार्य प्रणाली है इसकी। ये सारी भीतर है, नहीं ये आंतरिक शिक्षा नहीं दे सकते। गुरु से शिष्य के पास फ्लो नहीं हो सकता अदरवाइज। इसमें तो आपके बीइंग में विश्वास होना जरूरी है, उसके प्रति आपके हृदय का मूवमेंट जरूरी है। हृदय हटाओ फिर बचेगा क्या? इसका हमको पता नहीं। जिसको हम प्रभाव कहते हैं वो किन्हीं सेटअप में ही वो प्रभाव है। अरे इन्होंने बड़े लंबे समय से ये काम किया है, ये इतने साल से ये कर रहे हैं, इन्होंने इतनी पुस्तकें करी है, इन्होंने इतना बड़ा आश्रम किया है। समर्पण का आपको खुद ही नहीं कर रहे, आपको क्या सेंस है समर्पण क्या होता है? आप तो ये कह रहे हो इन्होंने शादी नहीं करी, इनके इतनी बड़ी नौकरी थी, वो विदेश के अंदर वो छोड़ के आ गए। आप वास्तव में दूसरे का रेस्पेक्ट कर भी नहीं सकते यदि आपको खुद को सेंस ही नहीं। रेस्पेक्ट करोगे किसका? हीरे की कीमत मेरे को पता ही नहीं, मैं क्या जाके मुलाई करूंगा उसकी। इसलिए जिसको आप रेस्पेक्ट भी कहते हो, मां कह रही है लोग श्री अरबिंदो को का बहुत यो प्रयास करते हैं उनको ऊंचा महान बताने का, पर वो जिन मानकों के ऊपर महान बताया, आपको सेंस ही नहीं है महानता क्या होती है। तो उनके जो महान बताते हैं श्री अरबिंदो के, उनकी महानता में कोई मोरल वर्थ महानता की तो होती नहीं। वो अपनी ही तरीके की बातें कहते हैं। नवजात जी का हम 100 साल यहाँ वर्षगांठ मना रहे थे, एक की हमने तैयारी करवाई, ये मत कहना, उनको लिख के तैयार करवाया, पर वो वहां जाके का मेरे को तो प्रेरणा आ गई। अब कहे नवजात जी आते थे, वो कहते थे आपने बड़े बहुत बढ़िया बनाए, आपने पकौड़ियां बहुत अच्छी बनाई। अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, खीर बहुत अच्छी बनाते हो। इसी चीज के लिए मना किया था, इसमें कोई मोरल उनकी महानता नहीं निकल के आ रही। उस व्यक्ति को प्रेरणा वहां उसको वही बोलना। आप महानता के संपर्क में ही नहीं आ सकते भाई। आपको जब मौका मिलेगा अभिव्यक्त करने का, आप फिर उसी कस्टमरी ढर्रे के ऊपर जाओगे। वही चीज आपके लिए महानता। इतने सारे शिष्य है, इतना बड़ा इनके सेटअप है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आए, ये इतना बड़ा इनका ये है वो है ये है वो है, क्योंकि आप उसी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हो। सीधे यदि आपको सूर्य का प्रकाश दिया जाए तो आप उसको, आपका शरीर बना ही नहीं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। वो वनस्पति के माध्यम से जाए, वनस्पति को आप ले, उसको लेके शरीर आपको तोड़े, उससे एनर्जी निकालो और अवशिष्ट पदार्थ बाहर करो। हमारी प्रक्रिया ये एक सिंबॉलिक है कि आप सीधे सूर्य का प्रकाश या सत्य नहीं ले सकते। ये तो तैयारी नहीं है हमारी। आप उसके समक्ष जाके भी आप ये बातें करोगे। श्री अरविंद की भी जीवनी बताते हैं, अरे इन्होंने आईसीएस की परीक्षा ये वो, सब टोटली यही बात। आपके पॉडकास्ट में एक ने मेरे को कहा कि 15 अगस्त पे पॉडकास्ट है, तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ये किया। मैंने कहा उसके लिए तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि आप इसके लिए नहीं आए हो। उनके तो दिमाग में थी ये चीज स्वतंत्रता संग्राम की, पर साधना वाली बात से उनको कोई लेना देना नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे। तो पंकज जी को नहीं, फिर बाद में और जी को पकड़ो अपने, तो पंकज जी तो इस तत्व को तो पीछे कर देगा। वही वाले लोग को अपील करती है वो वाली बात। तो आप महानता के संपर्क में नहीं आ सकते, मैं ये कह रहा हूं। अगर आपके आइडियल्स वही हैं, अगर आप जीवन में उन आइडियल्स को नहीं रख रहे, तो आप दूसरे वाले को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। तो निष्प्रतिरोध नहीं हो सकता इस तरीके से। इसके लिए बहुत ज्यादा डीपर साइकोलॉजी, मैं तो खाली इन लेयर्स को खोल रहा हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी की ये लेयर्स हैं कि कब आप इसके लिए क्या मनोभाव है, क्या आवश्यक है, बस इतनी बात है। नहीं तो इतनी बेसिक समझ तो जो आश्रम में चला ही गया, कहने को समर्पण कर दिया, फिर भी ओपन क्यों नहीं हो पा रहा? मुश्किल बात है। बाहरी तरीके से कुछ करना नहीं, कर दो समर्पण। लगता क्या है अभी इसके अंदर? क्या करूं मैं, कैसे कर लूं समर्पण? आपके बहुत ललक भी हो सकती है, अभी मेरे को तो बता दो, मैं तो समर्पण करना चाहता हूं, आप कह दो और मैं वो कर लूं। प्रक्रिया पे तो उतर जाओगे आप।
और आप सिंसियरली कह दो कि मैं कर लूंगा यार, मेरे को तो तू बता दे, उसके लिए क्षमता नहीं होगी तो क्षमता डेवलप कर लूंगा, मैं 18 घंटे ध्यान कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो सब कर सकते हो। पर कहते तू तो प्रेम कर मां से, ओपन रहे उनके प्रति। तो यार इसका अरेंजमेंट कैसे करें, सिंसियरिटी रखा, वो कहां से लेके आए? बहुत प्रयास करते हैं, बाहरी कुछ चीजें पकड़ लेते हैं, भीतर का आप करें कैसे? समर्पण करो कैसे? कोई आपके हाथ में है क्या समर्पण? मुश्किल है ये। पर हम किस चीज के लिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं देविका जी, ये समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। कि प्रभाव, इसके बिना ये शिक्षा नहीं हो सकती। माँ की शिक्षा यदि करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, या ये है कि माँ की शिक्षा को सामने लाएं, उसके लिए पहले ये चीजें जरूरी हैं। उसके बिना ये फ्लो नहीं हो सकता, ये इसकी टेक्नोलॉजी। और वो लादने की चेष्टा नहीं करेगा, वह केवल कोई फलजनक संस्कार ही उसके भीतर डाल देगा, जो बीज की तरह निश्चित रूपेण अंदर ही अंदर दिव्य पोषण पाकर उपजेगा और वृद्धि को प्राप्त होगा। आप उसके बीइंग को देखने की चीज उसमें बता दो, वो बोर ही नहीं होगा जीवन भर। आत्मपूर्णता ऑटोमेटिकली, उसको एक हायर चीज बताओ। आपका प्रभाव तो ये है कि कम से कम हायर डिफाइन तो करो उसके सामने। आप कहते हो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अरे मान लिया मैंने, मेरे को ये तो बताओ अच्छी होती क्या है? तो आप ये कह रहे हो जीवन अच्छा होना चाहिए, सत्यवादिता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कैसे हो? तो मिनिमम तो उदाहरण। और डीपर चीजों के लिए, अरे यार आंतरिक कहते किसको हैं, तो ये इसको कहते हैं, डिफाइन करके सामने तो उसके कुछ तो प्रस्तुत करो। नहीं, बच्चा फॉलो किसको करेगा? आप कहते हो ये एक आइडियल चीज है, ऐसा तू बना ले, ये एक चित्र है, तू ऐसा बनाने की कोशिश कर, एक ऐसा जीवन है, सीता का एक कैरेक्टर है, देखो हमारा आदर्श है। तो आपको नीचे जाने से रोकता है, सीता तो आप बनते हो या नहीं बनते हो? कहते रे रे नहीं, सीता हो तो ऐसा तो नहीं करेगी। हरिश्चंद्र का उदाहरण, अरे भैया यहां तक तो आप कर सकते हो, पर एक्चुअल आपके अंदर जो गुत्थी है उसको सामने कैसे लेके आओगे बिना प्रभाव के? उदाहरण को यदि आप फॉलो भी करना चाहते हो हृदय से, तो भी करो कैसे? उस गुत्थी को सोल्व करने के लिए प्रभाव बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण तो आपको, आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर हो कि मैं उदाहरण के जैसे बनना चाहता हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर मेरे बीइंग में जो गुत्थी है उसको मैं आगे लेके चलूं, वो कैसे लेके चलोगे? ये तो उदाहरण है ही, हम पढ़ते भी हैं और उससे प्रभावित भी है हमारा देश एक स्तर के ऊपर। पर अगर प्रभावित है तो बाहरी सिविक लाइफ में तो हम देखते हैं यार, हम कहाँ आ गए इस देश में, है क्या ये? ये शिक्षण प्रभाव, इसको मैं पर्याप्त खोल सकता ही नहीं। ये अंदर ही अंदर दिव्य पोषण पाकर उपजेगा और वृद्धि को, क्योंकि ये ओकल्ट प्रक्रिया है जो खाली आपकी साइकोलॉजी की प्योरिटी के ऊपर निर्भर करती है, अदरवाइज आप कर नहीं सकते इसको। और यदि आप कोई क्लास वगैरह ले रहे हो तो आपको ये जान जाना चाहिए कि अब तो आप छुरे की धार के ऊपर चल रहे हो, आप लोअर पोटेंसी पे नहीं जा सकते। वह शिक्षा देने की अपेक्षा कहीं अधिक जगाने का ही यत्न करेगा, पर जगाएगा किसको? इसलिए ये जो सारी चर्चा हमने करी, यदि वो नहीं करो तो आगे की ये बातें होती नहीं। पढ़ने तो पढ़ जाओ इनको, अगर इतनी सहज है तो प्रयास करो इनको अपने स्थान के ऊपर। टीचिंग लाइन में रहे भी हैं हम में से कुछ तो, पर ये कर सकते हो क्या? उसके लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए, क्या मनोभाव चाहिए? नहीं हो सकता ये। अरे आप तो केंद्र से जुड़े हो, वहां ये चीज अरेंज करना आप असंभव पा रहे हो, और दूसरों की बात कैसे करें? तो फिर आप तो खाली एक ऐसे स्थान की कल्पना कर रहे हो जो है नहीं रियल में। यहाँ सारे बैठे हैं और सारे के सारे केंद्र चला रहे हैं या केंद्र से जुड़े हुए हैं, देख लो आप सीधे सीधे। ठीक है, और कोई बात दीपक जी?
जी, कोई बात नहीं। ग्रहणशीलता बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसकी जहाँ तक एक टेक्निक यदि समर्पण है, तो हम केवल इसी भी प्रयास कर सकते हैं। माता जी को पुकारें, जो सुबह 3 टाइम का प्रार्थना है, तो वही अपने हाथ में करने का है। ठीक है, अनिल जी। वही बेसिक जो है विनम्रता वाली बात, मतलब मैं नहीं जानता जब भी कुछ सीख सकता है। अगर वो पहले से अपने को पता है कि, तो फिर कुछ भी नहीं आने वाला। रिसेप्टिविटी के लिए तो बेसिक गुण ही होगा कि मैं नहीं जानता। जब तभी तो क्वेस्ट आएगी। भाई आप मैं जानता ही हूँ तो फिर तो कुछ आना नहीं है। तो वो फायर तो जब भी बन पाएगी कि जानना है, सीखने की इच्छा है, कुछ चाहता हूँ। अदरवाइज तो मुश्किल है। तो हाँ, अपन पर तो ये वही। इसकी साइकोलॉजी खोली हमने सारी की सारी। बिल्कुल। शिक्षण, उदाहरण, प्रभाव। अगर तो आप इस पे लिविंग। ध्यान केंद्रित करके मेडिटेट करते हैं इसके ऊपर, तो ही आपको इसके गहरे रहस्यों का पता चलेगा। अदरवाइज तो आप वो टच ही नहीं कर पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आपको लगातार सुनना पड़ेगा। आपका तो फिर टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? नहीं, टीचिंग का नहीं रहा मेरा। बाकी तो ये हमारी क्लास तो हो ही रही है, अगर टीचिंग की तो अगर आप देखो तो बिल्कुल। हाँ, तो कौन वो सी फ्लो। एक चीज रही, आप खुद ये समझ रहे हैं अपने आप को, आपने देखा कि प्रतिरोध था शुरू के अंदर, हाँ, उसके बिल्कुल। बावजूद कोई चीज, अगर खाली उदाहरण की ओर की बात करो तो वो तो नहीं था। मतलब उदाहरण के कारण तो आप नहीं रुके रहे, न शिक्षण के हम्म। कारण रुके रहे। ये कोई चीज थी जिसने, वो यदि मनोभाव बना रहे तो आप उन फेजेस से गुजर के अब पीछे देखते हो। यदि आप बीच में रोक देते तो दोबारा आपको ये कहने की भी, आपको ये भी नहीं पता चलता अरे मैंने क्या खो दिया। क्या ये पता चल सकता था क्या अनिल जी? अगर हाँ, नहीं, आज तक नहीं बिल्कुल। आते और वहीं रोक देते तो कोई संभावना थी क्या इसकी? बिल्कुल, वो एक भाव रहता है कि भाई बने रहो, मतलब जो आपका परसिवरेंस वाली जो बात तो है, इसलिए मतलब जब आप। आपके साथ ही ये संभावना नहीं है तो शिष्य के साथ या किसी भी स्टूडेंट के साथ आप कह रहे हो, उसके ये मन में आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये कभी संभव हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, वो तो भाई वो तो बेसिक है। जानता हूँ मैंने जो कुछ जाना है या पढ़ा है, तो वो तो अपने के साथ में निधि है मेरी। मैं उसको कैसे भुला दूं? वो प्रॉब्लम है तो है ही। मैंने ये पढ़ा है, मैंने जानता हूँ, इतना तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन अब वो इतनी विनम्रता है कि भाई नहीं जानता हूँ, तो वो मोल्ड करने के लिए टाइम तो लगता ही है। ओवरनाइट नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय लेता है इस चीज में। और वो बनाए रखनी पड़ती है भाव। बिल्कुल। और ये जीवन तो नहीं। आपका अपनी गति से चलता है, उसमें काम संसिद्ध हो रहा है, पर आपकी जल्दबाजी के हिसाब से उस पेस पे नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा, बिल्कुल। काम तो बहुत तीव्र गति से हो रहा है। यदि आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं माँ के हाथों में, पर उस ढीले छोड़ने का एक्चुअल में क्या है, शब्दों का दुरुपयोग होता है। सच्ची चेतना में तो आप समझ जाते हो इस चीज को, ढीला छोड़ने का मतलब तामसिकता मान लोगे। हाँ, बिल्कुल। शब्द के बजाय और किसी दूसरे तरीके से हम एक्सप्रेस कर नहीं सकते। तो अभी तो हमारा प्रयास ये है कि अपनी जो चीज है माँ के प्रति, उसको खोल के जो शब्द आए सो कहो। इसीलिए इस चीज को बांधे रखा है आज तक। आज कितने सेशंस हो गए आप ये देखिए। बिल्कुल। वो जो प्रभाव है वो आपके माँ के प्रति जो आपका प्रेम है, उससे लगाव है, जो एक, वो ही आपको ललक दे सकता है। ये आपके सामने सामने हो ही रहा है सुबह रोज अपने। और हाँ, तो जो है सो बात की बात है, जो है यही तो उसकी बात करें लिविंग। ना। तो लिविंग एग्जाम्पल तो यही है। मैं इसी को तो मान रहा हूँ कि मतलब ये यही एग्जाम्पल है। अपन इसी को लेके चल रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? और आपके बावजूद हो रहा है ये, आप ये जान रहे हो यार, मैं तो प्रतिरोध में था शुरू में तो। ये हाँ, आप वो तो देख पा रहे हैं। वो आपका ईगो हर्ट होता ही है कि भाई ऐसे कैसे कहा जा रहा है, ठीक है। और जबकि हम किसी को कह ही नहीं रहे। अभी भी शिक्षण की और की बात जो कर रहे हैं, हम तो खाली इसकी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये किस मनोभाव में ये वाला शिक्षण, जो हमारी आर्य शिक्षा पद्धति थी, वो इसी आधार पे थी। और आज कर लो चाहे आप, ऐसे जबरदस्त परिणाम आएंगे, आप उपलब्धि कर पाओगे। वो जितनी हमारी कलाकृतियां हैं, हमारे सारे, ये तो उसके परिणाम हैं। हमारे मंदिर, हमारे भवन,
ये तो इसके परिणाम है। निष्ठा आप जैसी रखते हो, हायर चीज आएगी, आपके बीइंग को काम में लेगी, यहां मैनिफेस्ट करेगी। किस तरीके से करेगी, किस माध्यम से करेगी, वो बाद की बात है। अभी आप अपनी व्यक्तिगत, मानसिक, प्राणिक, चारित्रिक, इन इन शक्ति सामर्थ्य के आधार पर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हो, तो लिमिटेड ही निर्माण कर सकते हो। ये संस्कृति ने अपने आप को खोल दिया भगवान की ओर। गुरु के प्रति निष्ठा, पति है वो परमेश्वर है, एक एक के प्रति ये निष्ठा है। तो निष्ठा जैसे ही आप रखते हो, आपके डीपर चीजें फ्लो करना शुरू कर देती है। ये संस्कृति तो इसका जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल ये आज बेसिक कर जाएगी, प्रिंसिपल निष्ठा कहीं से लानी थोड़ी है। कोई युग बदल गया तो कोई निष्ठा थोड़ी चेंज हो गई। ये तो अंतरात्मा का गुण है। अंतरात्मा से जुड़ोगे, यहां निधियां बिखर जाएंगी। यूं आप करें हम सोने की चिड़िया बना देंगे, अरे बना दोगे किससे? सारे झूठे हैं, चारित्रिक रूप से इस तरीके के हैं, और उसमें कह दोगे हम देश को बना देंगे इतने ट्रिलियन इकोनॉमी। ये दोनों कैसे हो सकती है चीजें? अपूर्ण व्यक्तियों से पूर्ण समाज का निर्माण कैसे कर दोगे? पहले उसकी बीइंग की पूर्णता की बात करो। श्री अरविंद कह रहे हैं, ए परफेक्टेड सोसाइटी कैन नॉट बी मेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर देमसेल्व्स इम्परफेक्ट। और उसी का हम प्रयास करें। नहीं नहीं, सरकार ऐसी ले आएंगे तो पूर्ण बन जाएंगे, सरकारें पूर्ण बना देंगी इनको, मैं नहीं बनूंगा पूर्ण। देखो कितनी अनफिलोसॉफिकल बात है, पर ये रात दिन हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं ये बात। ठीक है, मुश्किल है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? रवि खान जी। नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। और प्रभाव, ग्रहणशीलता, ये 2 चीजें हैं। और जो मैंने जो फील किया है, ये एक व्यक्तिगत एक गुण होता है कि मैंने देखा, जैसे मेरे अंदर है कि मैं ग्रहणशील हूँ। मतलब मेरे अंदर ये भूख है कि मैं चाहता हूँ कि सीखा कुछ नहीं, अब तक सीखें कुछ। मतलब एक मन में आग रहती है हर वक़्त कि कुछ सीखें, रोज़ कुछ सीखें। और मैं तो चाहता हूँ ये छोटे-छोटे बच्चों से सीखने का मन करता है, और हर व्यक्ति से सीखने का मन करता है, नौकर से सीखने का मन करता है। तो ये जो ग्रहणशीलता, ये जो भाव है, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये आपके साथ 3 साल से बैठे हैं, थोड़ा-सा चेंजेज़ आया है, पूरा तो नहीं आया है, थोड़ा आया है और आएगा। बेकार झूठ तो नहीं बोलेंगे। और जो जो मैंने बात कही वो दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब आदमी श्री अरविंद के साथ 25 साल रह रह के वापिस चला गया, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। बाकी तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसके और गहरे पॉइंट्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को और नीरव करके कि ये क्या कह रहे हैं, और नीरव करके सुना है उसको। हाँ शब्या जी। मैं दोबारा सुनूंगा आज फिर दोबारा। भैया शिक्षण के क्षेत्र में हम भी रहे हैं, लेकिन उदाहरण जितना प्रभावशाली होता है, उतना यदि जो चीज आप सिखा रहे हैं आचरण में वो आपका है तो बच्चे तुरंत पकड़ते हैं। और यदि आचरण में आपका नहीं है तो फिर वो बच्चे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो प्रैक्टिकल देखा हुआ, किया हुआ है। बिल्कुल। उस आचरण में आपका है तो बच्चे उसको एकदम फॉलो करते हैं। हाँ, पर योग के यदि गुरु की आप जो हम बात कर रहे हैं ना, ये प्रक्रिया और अलग है। वहां तो आप उनको ये कह रहे हो सत्यवादिता रखो, धर्मम चर, धर्म के मार्ग पे चलो, तो आप और खुद ही नहीं अपने चल रहे झूठ तो बोलेंगे बच्चा तो कैसे नहीं चलेगा? सुनेंगे। नहीं ठीक है, सुनिए। अगर इसके लिए ये ऐसे शिक्षण जो नैतिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, ये देने के लिए आपको स्वयं को उसका उदाहरण, स्वयं उसको आपको पालना जब तक नहीं करते, तब तक बच्चे को कहने से उतना उसके अंदर इफेक्टिविटी नहीं है आपके शब्दों में। पर यहाँ हम योग की हाँ, बात कर रहे हैं, यहाँ प्रक्रिया और भी ओकल्ट है। यहाँ गुरु इस तरीके की बात करता ही नहीं। गुरु को पता ही नहीं भाई करेगा कैसे, लेले को थोड़ी पता है इस बात का। इसीलिए मैं बार बार ये उदाहरण देते आ रहा हूं, आपको बार बार सुनना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी हम ग्रहणशीलता में है ही नहीं। आपके एक सर्टेन नोशंस हैं, वो खाली किए बिना हम क्या बोल रहे हैं वो सेंस तक भी नहीं आएगा हम बोल क्या रहे हैं। यहां प्रक्रिया अलग है। वो तो आप सामान्य शिक्षा में तो कर सकते हो, आप एक अच्छे उदाहरण के पास जा सकते हो, आप
हरिश्चंद्र के समय के और उसके पास रह सकते हो, आप कर्ण के पास रह सकते हो, आप सीता के पास रह सकते हो, आप इन उदाहरणों के पास उनके समकालीन व्यक्ति हो और वो आपके मित्र हैं। आप सुभाष चंद्र बोस के मित्र हो सकते हो, दिलीप कुमार रॉय हैं, पर सुभाष चंद्र बोस बीइंग ए फ्रेंड ऑफ दिलीप कुमार रॉय कोई आध्यात्मिक लाइन में आ जाए, ये प्रभाव नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये एकदम दूसरी बात है। ये इन चीजों पर निर्भर नहीं करती। ये प्रक्रिया गुह्य प्रक्रिया है, इसलिए यहां जो कहा जा रहा है वो तो एक परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, हम उसको और पूर्णता से, क्योंकि योग की बात कर रहे हैं, वो दर्ज करना जरूरी है। श्री अरविंद वहीं आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये तो आप बच्चे को बताओगे कैसे, वो तो आप भीतर से इंट्यूशन होगी, वो कह रहे हो, मैं नहीं कर रहा होगा, मेरे को पता ही नहीं उस बात का, मैं तो वो चीज बोल रहा हूं जो मेरे को कहने के लिए कहा गया है। वो यदि मैं सच्चे रूप से कह पाता हूं, और वो तब कह पाऊंगा जब मैं उसके प्रति ओपन होऊंगा हर क्षण। नहीं तो आपके यार ये कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत बात है। युधिष्ठिर जब नहीं कह पा रहा, आप कहां से कह पाओगे, या कोई भी कैसे कह पाएगा। समस्या जितनी हम फ्रेम कर रहे हैं माइंड से, उससे बहुत भयंकर रूप से पेचीदा है। अगर आप माँ के प्रति खुले नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो, बस सीधी बात ये है। शिक्षा में तो बिल्कुल ही लायक नहीं हो। एकमात्र तरीका, क्यों शब्या जी, अब समझ में आ रही है ना ये बात? समझ रहे हैं भैया आपके बात को। हम योग के गुरु की बात कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया इस तरीके की नहीं है कि तेरे को सच बोलना चाहिए। ये नैतिक शिक्षा नहीं है, ये आध्यात्मिकता और नैतिक नैतिकता शिक्षा एक नहीं। चीज नहीं है। आध्यात्मिकता को हम नैतिकता से कंफ्यूज कर लेते हैं, जबकि इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसको क्या माने, अब इसका तो सेंस ही नहीं है। यहाँ तो नैतिकता का ही पालन मुश्किल हो रहा आज की दुनिया के अंदर। यही सबसे बड़ा प्रश्न था जिसमें सारे नाराज हो गए थे आध्यात्मिकता वाले के अंदर, उसी में सारे गड़बड़ा गए। इसीलिए ये बातें नहीं समझ में आती। अगर वो एक शेल क्रैक नहीं होता जिसमें चाबी है, तो दूसरे वाले क्रैक नहीं होते। क्रैक हो जाएगा तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप देखेंगे यार मैं तो शुरू से ये कहते आ रहा हूं आज तक भी। ये क्रैक होने में दिक्कत आ रही है, वहां है चाबी। अनिल जी, वो किए बिना उससे पहले नहीं हो सकता, और वहीं आके वो आध्यात्मिकता वाले में सारों के दिक्कत हुई थी, और वो अभी भी है। बिल्कुल। अब वो फायर जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, फायर चाहिए। नहीं है। यहाँ विराम दें। जय श्री मां।